नहुष हुए हैं। महाराज नहुष हुए हैं। महाराज नहुष के पुत्र महाराज याति हुए हैं। इनकी दो पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी जो थी पत्नी बनकर के गई है और शर्मिष्ठा जो थी दासी बनकर के गई है। महाराज देवयानी के उदर से दो पुत्रों का जन्म हुआ, यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा के भी उदर से 3 पुत्रों का जन्म हुआ है, अनु, ध्रुव और पुरु। ये पुरु जो थे, इन्हीं पुरु को हस्तिनापुर का शासन मिला था। इन्हीं पुरु के वंश में आगे महाराज कौरव और पांडव हुए थे। पुरु के वंश में भरत हुए हैं। भरत के वंश में महाराज कुरु हुए हैं। कुरु के वंश में महाराज एक प्रतीप नाम के राजा हुए हैं। महाराज प्रतीप जो थे बड़े ही अच्छे राजा हैं, लेकिन घर में भगवान ने सर्व सुख दिए हैं, लेकिन संतान नहीं है। लेकिन संतान देना और न देना, देकर के छीन लेना, ये भगवान की कृपा है। महाराज एक बार बैठे हैं, पत्नी के साथ में विचार करने लगे हैं। एक संतान नहीं है घर में, एक पुत्र के बिना ये घर आंगन अधूरा पड़ा है। अगर एक पुत्र हो जाता तो मेरा ये राज सिंहासन हरा भरा हो जाता है। दोनों पत्नी ने विचार किया है कि ऐसा करो, संतान नहीं होने वाली, हम दोनों तपस्या करेंगे। तपस्या करने के बाद हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी दोनों प्राणी चल पड़े हैं और जाकर के गंगा जी की तपस्या की है। गंगा जी की तपस्या जब की है, इतनी घोर तपस्या की है कि गंगा जी प्रसन्न हो जाती है। गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने पूछा है कि तुमने मेरी घोर तपस्या की, आखिर क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देने आई। महाराज ने हाथ जोड़े हैं, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाए, और पुत्र का जन्म हो जाए आप मेरे पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये आशा है, अभिलाषा है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र हो जाए और मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनूं, तो जाओ, अवश्य ही तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा और तुम्हारे पुत्र की पत्नी स्वयं मैं बनूंगी आकर के। तुम अपने पुत्र को बता देना कि तुम्हारा पुत्र जब जंगल में शिकार खेलने जाएगा तो तुम्हें वृक्षों के बीच में बैठी हुई मैं मिलूंगी, और अपने बेटे को बता देना कि तुम्हारा बेटा वहीं पर मेरे साथ विवाह करेगा। प्यारे भगवत श्रोताओं, गंगा जी ने ऐसे वचन कहे हैं। गंगा जी तो अंतर ध्यान हो जाती है। इधर महाराज महारानी के साथ में महलों में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। महाराज उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे घर में एक संतान होगी, एक पुत्र होगा और गंगा जैसी मेरे पुत्र की पत्नी बनेगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। इधर महाराज प्रतीप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। बेटे ने जब जन्म लिया है तो घर में बड़ी खुशियां छाई हैं, बड़ी बधाइयां बज रही हैं। महाराज ने बहुत दान पुण्य यज्ञ किए हैं। बेटे का नामकरण संस्कार हुआ, उस बेटे का नाम रखा गया है शांतनु। शांतनु जो थे धीरे धीरे बड़े हुए, राज्य चलाने के लायक हो चुके हैं। महाराज प्रतीप ने एक बार महाराज बेटा शांतनु से कहा है कि शांतनु, मेरे ऊपर तो वृद्धावस्था आ चुकी है, मैं तो भगवान की तपस्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लो ये राजमुकुट, राज्य को चलाओ। और बेटा याद रखना कि जिस समय तुम जंगल के बीच में जाओगे तो तुम्हें वृक्षों के बीच में बैठी एक बहुत सुंदर बेटी मिलेगी जिससे तुम्हारा विवाह होगा।
शांतनु से कहा है महाराज ने, बेटा मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी है, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन परीक्षित महाराज, एक मौत और एक बुढ़ापा ये पता ही नहीं है कि कब आ जाए, चाहे यहाँ से बंबई तक कहीं भी छुप जाना, लेकिन मौत और बुढ़ापा कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक बार बुढ़ापे से बच भी जाओगे, लेकिन मौत से कभी नहीं बचोगे, क्योंकि लोग जब